हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी। समझे कि नहीं। जब से कोरोना आया है तब से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। समझे कि नहीं। कोरोना के टाइम में देख रहे थे ना, सब यही बोल रहा था इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो आखिर समझते हैं जो इम्यूनिटी है क्या। ठीक है, तो आइए। सबसे पहला टर्म आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब हो गया, एक बात समझिए, हमारे बॉडी के पास कैपेसिटी है, ठीक है, एबिलिटी है बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने का। मतलब ऐसा एजेंट जो डिजीज कॉज कर सकता है, उससे फाइट करने का जो कैपेसिटी है हमारे बॉडी के अंदर, वही है इम्यूनिटी। और उसके लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इम्यूनिटी को दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया इनेट इम्यूनिटी और दूसरा हो गया क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक हो गया इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ देख रहे हैं इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो है ना, समझे कि नहीं, वो टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं। जबकि एक्वायर्ड जो है, ये कैरेक्टर एक्वायर्ड होता है, सीखा जाता है धीरे धीरे। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ जो है ना, ये प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद अगला टर्म देखा जाए। तो ये क्लियर हो गया, जो एबिलिटी है हमारे पास इम्यून सिस्टम का, जो फाइट कर सकता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसके बाद देखिए अगला टर्म आता है क्या, जो अब इनेट इम्यूनिटी जो है, समझिए कि नहीं, वो सबसे पहला बात नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक। दूसरा बात, ये प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बर्थ होता है ना, जब जन्म लेते हैं हम लोग, उस समय इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं। और ये है नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेशल नहीं है ये, समझे कि नहीं। ये जो है ना, ये प्रोवाइड करता है बैरियर, समझे कि नहीं। बैरियर मतलब वो रोकने का काम ये करेगा, बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं जाने देगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये इनेट इम्यूनिटी का चार टाइप है। एक है फिजिकल, देखिए यहाँ पे, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा है सेलुलर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए साइटोकाइनिन बैरियर। अब देखिए इसके बाद फिजिकल बैरियर के बारे में देखते हैं। फिजिकल बैरियर में आएगा हमारा स्किन। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फॉरिन बॉडी, बाहर से किसी भी फॉरिन सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ये आने नहीं देगा, रोक देगा। ठीक है, तो स्किन तो सबसे पहले देख रहे हैं जो रोक रहा है। दूसरा आएगा क्या यहाँ पे, म्यूकस कोटिंग ऑफ द म्यूकस। आपको पता है ना, प्रेजेंट है म्यूकस जो होता है ये चिपचिपा, ये प्रेजेंट है कहाँ, रिस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। एंड यूरोजेनेटल ट्रैक। यूरोजेनेटल ट्रैक मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगला टर्म, तो फिजिकल बैरियर क्लियर हो गया सबको। अब देखिए यहाँ देखिए दिखाया गया है, जो स्किन जो है ना वो, फिर म्यूकस लाइनिंग जो है, जो ट्रैप करता है माइक्रोब्स को, यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर का बात करते हैं। आपको पता है ना, ये जो है ना प्रेजेंट होगा कहाँ, आपको पता है एसिड जो है ना, स्टोमक के अंदर एसिड है HCl, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो ये भी रोक रहा है बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर सलाइवा जो है, माउथ के अंदर जो सलाइवा जो है, लार जिसको बोलते हैं, ठीक है वो। फिर आँख के अंदर जो आंसू है, मतलब ये टीयर्स, ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसका भी काम वही है, ये प्रिवेंट करेगा माइक्रोब्स को ग्रो करने से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HCl मिल गया, सलाइवा मिल गया। ठीक है, यहाँ देखिए सलाइवा मिला, स्किन तो मिल गया, गैस्ट्रिक जो है HCl मिल गया, टीयर्स मिल गया, म्यूकस लाइनिंग मिल गया। तो सारा कुछ आप फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बायो को विद द हेल्प ऑफ राज सर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, तो दो टर्म हम बता चुके, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब तीसरा आ रहा है सेलुलर बैरियर। तो जैसे फेगोसाइट होता है, ये सुनिए, ये क्या करेगा, तो ये खा जाएगा, समझिए कि नहीं। और ये फेगोसाइटिक काम करेगा कौन, तो WBC, वाइट ब्लड सेल है ना हमारे बॉडी में, वो इसमें जो है
न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, या फिर मोनोसाइट हो। ये सब क्या है? नेचुरल किलर है, समझे कि नहीं। ये सब खा जाएगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस आएगा ना उसको ये निपटा देगा करीब करीब में। देखिए न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोसाइट कैसा है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल जो है। देखिए मैक्रोफेज का भी यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा है। तो देखिए आप फील कर सकते हैं बायो को, ठीक है। इसके बाद देखिए साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस से अगर कोई सेल इफेक्टेड है ना, समझे कि नहीं, देखिए यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन हो गया हुआ है। तो वायरस से अगर कोई सेल इफेक्टेड है तो कुछ केमिकल रिलीज करता है, जो प्रोटीन होता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, समझे कि नहीं। तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये दूसरे सेल को बचाता है वायरल के इन्फेक्शन से। यहाँ देख रहे हैं ये रिलीज होता है और ये रिलीज होकर के जहाँ दूसरे सेल को जाके प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि देख रहे हैं वायरस आ भी रहा है तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है इसका। क्लियर यहाँ तक? ये देखिए ये है वायरस। वाह, फील आया बायो का कि नहीं, सो बोलिए हमें। देखिए उसके बाद अब टर्म आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक है, वो क्या था? नॉन स्पेसिफिक, और ये क्या है? स्पेसिफिक, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, इसके पास कैपेसिटी है मेमोरी का, ये याद रख सकता है किसी भी चीज़ों को। अब कहा जाता है क्या, जो पहला बार फर्स्ट इनकाउंटर जो होता है ना, मान लीजिए कोई पैथोजन आपके बॉडी में आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो उस समय जो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और फर्स्ट टाइम जो होगा फाइट, उसका इंटेंसिटी कैसा होगा? लो, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इसमें होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म यही आएगा, जो सेकेंडरी इनकाउंटर जो होगा ना, समझिए कि नहीं, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये हाई इंटेंसिटी के साथ होता है, समझिए कि नहीं। हाँ यहाँ देखिए ये फर्स्ट टाइम आया था उसका है, दूसरे बार देखिए जैसे ही आएगा तो रेड अलर्ट हो जाएगा, समझिए कि नहीं। और बस उसके बाद बचा क्या? टक से एकदम मारे जाएंगे सारे बैक्टीरिया वायरस। उसके बाद देखिए अगला टर्म है क्या? देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोसाइट जो है ना, समझिए कि नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हुआ, मतलब बैक्टीरिया वायरस से जो फर्स्ट टाइम लड़ा हमारा इम्यून सिस्टम उसको बोले थे प्राइमरी, फिर बाद में जो लड़ा उसको बोले सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी के साथ था और प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी के साथ होता है, ठीक है। अब चलिए ये होता कैसे, किसके हेल्प से होता है? तो बी लिम्फोसाइट के हेल्प से और टी लिम्फोसाइट के हेल्प से, ठीक है। ये सब WBC का टाइप है, हम बताएंगे आगे। बी लिम्फोसाइट जो है देखिए ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी होता क्या? ये प्रोटीन है जो फाइट करेगा किसके साथ? पैथोजन के साथ। पैथोजन को एकदम मारेगा इससे गोलटिया, ठीक है, मार के देगा हालत ख़राब कर। दूसरा है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट देखिए ये क्या करेगा? हेल्प करेगा बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। बी लिम्फोसाइट का हेल्प कौन किया? टी लिम्फोसाइट। किस काम में? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए यही बात यहाँ कर है, एंटीजन बाइंड किया, केमिकल सिग्नल मिला, हेल्पर टी सेल एक्टिव हुआ, ठीक है, एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखा जाए। अब देखिए क्या है, एंटीबॉडी जो है ना, समझे कि नहीं, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। कितना? 4। 2 लाइट चेन होता है और 2 हैवी चेन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं H2L2। ये देखिए ये जो है ना, ये है हैवी चेन, ये क्या है? हैवी चेन है, तो 2 है। और लाइट चेन ये हुआ और ये, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं H2L2। अब आपके बुक में जो है ना, देख के बताते हैं,
ये डी वाला जो, इसको याद छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप याद रखिए मात्र 4 ही, GAME, गेम होता है ना, ऐसे करके ट्रिक बना के याद रखिए। जो 4 एंटीबॉडी प्रेजेंट है, GAME। 5वां भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका शेप भी दिया हुआ है, जी का ऐसा है, ई का ऐसा है, डी का ऐसा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एम का देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ, तो ये अलग अलग टाइप है इसका, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये एंटीबॉडी का टाइप आपको समझ में आ गया, जो एंटीबॉडी किस किस टाइप का है। अब देखिए उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए एंटीबॉडी मीडिएटेड जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपको पता है ना कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट। जबकि दूसरा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कौन इफेक्ट करता है, टी लिम्फोसाइट, क्लियर। चलिए अब देखिए, ह्यूमरल हो और एंटीबॉडी मीडिएटेड हो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब चलिए देखिए, इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, ह्यूमरल में क्या बताए थे, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है ये, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जो है ना, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, ब्लड के प्लाज्मा में। ब्लड को हम पढ़ाएंगे डिटेल में, इसलिए टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे पूरे वही दिखाया गया जो कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बात करते हैं। ये जो है रिस्पॉन्स वो मीडिएटेड होता है टी लिम्फोसाइट, आपको हम बता चुके हैं। ये डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करता है जो आखिर, जैसे मान लीजिए कभी किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं किसी का, ठीक है, तो वैसे केस में ये सेलेक्ट करता है जो आखिर ये हमारे बॉडी का किडनी है कि या फिर किसी दूसरे का लाया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्ट है ना, उसको रिजेक्शन के लिए ये काम करता है, सेल मीडिएटेड वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव, ठीक है। अब इसमें भी नेचुरल दिया हुआ है और आर्टिफिशियल, इसमें भी है नेचुरल और इसमें भी है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मतलब समझ सकते हैं इन्फेक्शन के जरिए जब फैलता है तब ये एक्टिव होता है, और ये आर्टिफिशियल जो है वैक्सीनेशन, हम लोग जो करते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। यहाँ देखिए मदर के बॉडी से मिल रहा है, ठीक है, तो इसके क्या हुआ, नेचुरल हुआ। लेकिन ये जो है ना ऊपर से लिया जा रहा है, ठीक है, तो ब्लड के जरिए या फिर जैसे भी हो, तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद तो देखिए एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है ना किसी के भी बॉडी में, समझे कि नहीं, उसके पीछे जो है 2 वे है अलग अलग, यहाँ देखिए 2 वे है। और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कोई भी जैसे वायरस है ना, तो उसको डिसहार्म करके बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बताते हैं। देखिए नेचुरल इन्फेक्शन होगा और उसके जरिए हमारे बॉडी में क्या हुआ, उससे रेसिस्टेंस डेवलप हुआ, मतलब जो हमारा बॉडी उससे फाइट करके उसको पहचान गया जो अच्छा ये पैथोजन है, ऐसा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो उसका मेमोरी बन जाएगा, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था वो, उसके बाद अगला बार कभी आया तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाएगा और हाईली इफेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए आर्टिफिशियल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइक्रोब्स। यहाँ देखिए बच्चा को कितना प्यारा बउआ है, इंजेक्शन पड़ रहा है, ये क्या है, वैक्सीन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। एक देख रहे वैक्सीन, इसमें वायरस था जो डाला गया और इसमें तो इन्फेक्शन ही फैल गया था, ठीक है। चलिए अगला टर्म सुनिए। अब रेडीमेड जो एंटीबॉडी है ना, वो डायरेक्ट
दे दिया जाता है बॉडी में। जैसे आप देखते हैं किसी को सांप काट लिया या कुछ उस तरह का बात है, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है, रेडीमेड डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है क्या, एंटीबॉडी जो IgG है जो मदर से मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को, ठीक है। एंटीबॉडीज IgA जो है ना वो क्लोस्ट्रम क्या हुआ, मदर मिल्क स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए आज चाइल्ड बर्थ हुआ तो उसके बाद 2-3 दिन तक जो ब्लड रिलीज हो, मतलब मिल्क जो रिलीज होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो है ना नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, समझे कि नहीं। अब आर्टिफिशियल जो है ना इसमें क्या आ गया, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। यहाँ देखिए प्लेसेंटा के जरिए जा रहा है बच्चवन को, और यहाँ देखिए ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है इसके जरिए। यहाँ देखिए टेटनस सीरम है ना, तो बताइए फील आ रहा है कि नहीं, पढ़ करके फील आते रहना चाहिए बायो में, है कि नहीं। इसके बाद देखिए ये जो वैक्सीन काम करता है ना वो कैसे काम करता है, मेमोरी के बेसिस पे। आपको पता है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो उसके पास क्या है, मेमोरी है, वो याद रख सकता है जो कौन बैक्टीरिया कब इफेक्ट किया था, उससे कैसे फाइट किए थे, ठीक है। तो वही बात कर रहा है। अब कह रहा है जो 2 तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव हुआ जो आपको वैक्सीन दिए, इसके आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगा, ठीक है। दूसरा पैसिव जो है इसमें पैसा के जरिए याद रखिए खरीद करके दे दिए, इसमें आपके बॉडी में डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, एंटीबॉडी। एक्टिव और पैसिव दोनों क्लियर हो गया। आपको याद आ रहा होगा बचपन में आप भी ऐसे पिए होंगे ड्रॉप पोलियो वाला, ये वैक्सीन भी लगा होगा, याद आया। देखिए बोले थे ना जो बायो में फील करवा देंगे। अब देखिए वैक्सीन जो है ना, समझे कि नहीं, इनएक्टिवेटेड पैथोजेन है, मतलब वो क्या है, वायरस ही है लेकिन वो क्या है, इनएक्टिव है, जो आपके बॉडी में जाके डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं। क्लियर हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव मतलब समझ में आ गया, आपके बॉडी में ग्रो कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं वैक्सीन पड़ रहा है कैसे आँख करके देख रहा है कि नहीं। देख रहे छोटा छोटा बच्चा को पढ़ के दे रहा है वैक्सीन, मज़ा आ गया होगा देखिए आज पढ़ करके। पैसिव इम्यूनाइजेशन देखिए इसमें क्या था, जो बस पैसा से खरीद के वैक्सीन सब दिए जा रहे हैं, देख रहे हैं टेटनस का है, स्नेक वेनम, ये सब, ठीक है। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया, इसमें आपके बॉडी का कोई अथी नहीं है, वो नहीं बनाया है इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो वैसे में तो ज़रूरी है जो तुरंत वैक्सीन दिया जाए, नहीं तो पता चला जो निकल लेगा ऊपर तो वैसे में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वैसे केस में पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है क्योंकि ये फास्ट होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसी के साथ इम्यूनिटी हो गया क्लियर, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा ना तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बता रहे फील ला देंगे, ठीक है, पूरा बायो का। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।